सो हेलो स्टूडेंट, तो आगे आपका न्यू वीडियो सम्मान निगम से संबंधित यूपी पुलिस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या 25 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज आप ध्यान से देखिए, यूपी पुलिस से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? तीन चारों में से कौन सा सही है? चलिए बताते हैं। अच्छे से याद करना है दोस्तों, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष? क्या राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, पहले का सही। तो ये हमारा यूपी पुलिस में 100 में 100% पूछेगा, जिसमें का सभी क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, इसे भी हम लोग अच्छे से देखा जाएगा। ध्यान से एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? तीन चार में से कौन है जो बाबा फरीद के शिष्य थे? तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या निजामुद्दीन औलिया थे? यह किसके थे? क्या बाबा फरीद के शिष्य थे? तो हमारा सी है सही जवाब। क्या दूसरे का सी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे। निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो किसने करवाया था? तो हमारा क्या है सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या धनदेव ने कराया था? क्या धनदेव ने क्या अयोध्या को प्रचलित करवाया था? क्या अभिलेख में? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब तीसरे का। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को याद करेंगे। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी चौरी चौरा की घटना? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या 1922 ईस्वी को हुई थी चौरी चौरा की घटना। तो हमारा चौथे का ए है सही जवाब। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को याद करेंगे। क्या किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? प्रयाग में स्थापित किया गया है। तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब? तो पश्चिम का हमारा सी है सही जवाब। क्या अकबर के द्वारा किया गया है? क्या अकबर के द्वारा किया गया है अभिलेख स्तंभ की प्रयाग में। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और क्या कुषाणुओं के सिक्के प्राप्त हुए? कुषाणुओं के सिक्के प्राप्त हुए तो किस महाजनपद काल में हुए हैं? तो चलिए बताते हैं इसमें हमारा क्या है सही जवाब। तो आज आइए याद करें। क्या अक्षत्र में है? क्या अक्षत्र में प्राप्त हुए थे? क्या हमारा छठवें का ए है सही जवाब। तो अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है? तो किस कला में हुआ है? तो इसमें हमारा बी है सही जवाब। क्या मथुरा कला में हुआ है? क्या मथुरा कला में हुआ है। तो हमारा सातवें का बी है सही जवाब। अच्छे से याद करेंगे। तो अब हमारा आठवां क्वेश्चन को याद करें। क्या सत्यभक्त ने भारतीय क्या कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? कहाँ आयोजित किया था? तो कहाँ आयोजित किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या कानपुर में किया था? क्या बी है हमारा सही जवाब। तो यह कानपुर में आयोजित किया था, सत्यभक्त कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन किया था। तो अब बता हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो किसकी थी वाराणसी राजधानी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या काशी की राजधानी वाराणसी थी, अब वर्तमान में भी है, देखें। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे। 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या था? मेरठ था। क्या था? मेरठ था सबसे बड़ा केंद्र था। तो अब आता हमारा 11वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़
मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। जो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाते दिलाते शहीद हुए थे, मुठभेड़ चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में क्या शहीद हुए थे उत्तर प्रदेश में। तो चलिए बताते हैं वह कहाँ पर शहीद हुए थे, अच्छे से याद करना है। यह तो हमारा 100% है। आपके क्या यूपी पुलिस में पूछेगा, क्या यूपी पुलिस में पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखना है, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो कहाँ पर हुए थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या इलाहाबाद में हुए थे, क्या इलाहाबाद में इनका शहीद हुआ था क्या मुठभेड़ युद्ध में। तो अब आता हमारा क्या 12वां क्वेश्चन को याद करेंगे। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। सीही मथुरा में हुआ था। क्या मथुरा के सीही ग्राम में हुआ था। तो क्या हमारा सी है सही जवाब। क्या सी है सही जवाब दोस्तों, क्या है हमारा सी है सही जवाब। अच्छे से याद करेंगे। तो अब आता हमारा क्या 13वां क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो क्या नाम था उनका गुरु का, तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या वल्लभाचार्य नाम था। क्या वल्लभाचार्य नाम था। तो हमारा क्या है बी है सही जवाब। क्या 13वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है 14वें क्वेश्चन को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। यह प्रश्न एक बार और आ गया है, ध्यान से याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो किस क्षेत्र में शहीद हुए थे, चलिए बताते हैं उत्तर प्रदेश के। तो चलिए बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या इलाहाबाद में शहीद हुए थे। क्या यहाँ पर इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे मुठभेड़ में। तो अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन को याद करेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो किस शहर में की गई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या बलिया में की गई थी। कहाँ पर, बलिया में की गई थी। तो हमारा 15वें का ए है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को याद करेंगे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो यह कहाँ पर उपदेश दिए थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या सारनाथ में दिए थे अपना पहला उपदेश। तो हमारा क्या है बी है सही जवाब 16वें का। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेलन घाट की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाट की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई है, तो किसके निर्देश में कराई गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या जी.आर. शर्मा के द्वारा कराई गई है। क्या जी.आर. शर्मा के द्वारा कराई गई है। तो 17वें का सी है सही जवाब। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को याद करेंगे। राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो किस स्थल से प्राप्त हुई थी गुप्तकालीन, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है। क्या अक्षत्र में प्राप्त हुई थी यमुना की एक मूर्ति। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या 18वें का। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को याद करेंगे। गाजियाबाद, क्या गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी। गाजियाबाद जिले के हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी, तो किसकी खोज की गई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या आलमगीरपुर की खोज की गई थी। आलमगीरपुर की खोज की गई थी। तो हमारा 19वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 20वां क्वेश्चन को याद करेंगे। थारू जनजाति के बारे में, क्या थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। थार जो जनजाति है इसके बारे में सही कथन कौन सा है। 3 4 में से कौन है जो सही कथन है थार जनजाति के बारे में। तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करना है दोस्तों। क्या आपको वीडियो स्किप नहीं करना है बस। हाँ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही, उपरोक्त सभी। तो हमारा पहला है, देखते हैं। क्या उल्ट हवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, यह सही है। इनका मुख्य भोजन चावल है, यह भी पूरा सही है। क्या इनमें से संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, यह भी सही है। तो इन तीनों का हमारा सम्मेलन है। क्या ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या उपरोक्त सभी, तो हमारा क्या है डी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 21वां क्वेश्चन को याद करेंगे।
उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा क्या लठभरवा भोज कब दिया जाता है तो कब दिया जाता है तो चलिए बताते हैं, याद करें। ऑप्शन नंबर सी है सही जगह का विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है। क्या विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है, तो 21वें का हमारा सी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है क्या कन्नौज। तो अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं तो किसमें बनाए गए हैं, तो चलिए बताते हैं, याद करें। क्या क्वार्टजाइट पत्थरों में बनाए क्या क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए गए हैं, तो हमारा ए है सही जवाब 23वें का। तो अब आता है हमारा क्या 24वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या लखनऊ है हमारा जो प्रसिद्ध है बागों के शहर से, तो हमारा बी है सही जवाब। तो अब आता है 25वां क्वेश्चन को याद करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी अध्यक्षता, तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या जॉर्ज यूले ने की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। यह अंतिम क्वेश्चन है, आपके यूपी पुलिस में 100% पूछेगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो ये तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाहाबाद सबसे बड़ा स्कूल है, तो ध्यान से याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या 1887 ईस्वी में क्या उसका स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय का, तो हमारा क्या डी है सही जवाब। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। यूपी पुलिस से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर वो अभी अच्छे से याद करें, और किसी भी जीके कंपटीशन के लिए ये बहुत ही बेटर क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।